इस आवाज़ का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल अलग है भाई। इसका मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवाज़ है एक डीज़ल इंजन की। और डीज़ल इंजन में जो पावर, जो टॉर्क मिलता है ना, इसको चलाने में जो मज़ा आता है, देखो पेट्रोल का मज़ा अलग है, लेकिन जो ये साउंड होती है ना, डीज़ल कार लवर्स इससे रिलेट कर सकते हैं, जिनको डीज़ल इंजन चलाना ज़्यादा पसंद है, जैसे मैं। लेकिन अब ये मज़ा भाई आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फाइनली डीज़ल कार्स आर इन डेंजर। जी हाँ, आप मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि विक्रम भाई आज की डेट में डीज़ल कार ली जाए या नहीं ली जाए, क्या फ्यूचर है क्या नहीं। और अब तक तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर इन गाड़ियों के पीछे पड़ा हुआ था कि 10 साल पुरानी गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलेंगी, लेकिन अब इन गाड़ियों का जीना मुश्किल है हमारे इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया भाई अब हाथ धो के नहीं, पूरा नहा धो के डीजल गाड़ियों के पीछे पड़ चुके हैं। एक डीजल गाड़ी खरीदो या एक बढ़िया सी एसयूवी खरीदो डीजल इंजन वाली, और फिर एक दिन आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि हमने तो 10 साल से ऊपर के व्हीकल्स बैन कर दिए हैं जो स्पेशली डीजल के हैं, और 15 साल वाले पेट्रोल के। और फिर उसके बाद मुंह बनाओ या रोते रहो, या फिर अपनी गाड़ी को बेचने जाओ। आप बेचने जाओगे तो सबको पता है भाई कि ये रूल लागू हो रहा है, आपको गाड़ी की रीसेल वैल्यू कौन देगा। तो फाइनली डीजल गाड़ियों का फ्यूचर क्या रहेगा, और क्या आज की डेट में आपको एक डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब तक तो ये था कि भाई डीजल इंजन आने बंद होंगे या नहीं होंगे, कि भाई गाड़ियां हम लें या ना लें, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट आपके लिए हुए डीजल व्हीकल को इंडिया में चलने देगी या नहीं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम इंडियंस जब भी कोई गाड़ी खरीदते हैं ना, हम एक चीज़ नहीं खरीदे होते, साथ के साथ ना हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं उस गाड़ी के साथ। और कुछ गाड़ियां तो स्पेशली ऐसी हो जाती हैं जिनको भाई हम बचपन में देखते हैं, यानी जब हमारे दादाजी ने या पापा ने खरीदी हो और हम बड़े हो जाएं और हमारे भी बच्चे हो जाएं, उस दौरान तक वो गाड़ी भाई देखना हम पसंद करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप ऐसा सपना देखें, अब नहीं करने देगी गवर्नमेंट आपको ऐसा बिल्कुल भी। क्योंकि लेटेस्ट अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी भाई जो नई स्क्रैपेज पॉलिसी है वो अपनाने का बोल दिया है, और उन्होंने ऑलरेडी 12 स्क्रैपेज सेंटर अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भाई बोल दिया है कि यहाँ खुलेंगे, यहाँ पे पुराने और ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने एक चीज और भी मैंडेट की है, जो पार्ट्स निकलेंगे उन पुराने स्क्रैपेज व्हीकल से, उनका रीयूसेज ना हो। जैसे पहले जो स्क्रैपेज सेंटर्स में हम गाड़ियां देते थे तो वहां पे उनके पार्ट्स निकाल के दूसरी गाड़ियों में यूज कर लेते, तो पोल्यूशन तो फैल ही रहा होता था ना। उनके इंजन्स निकाल के जनरेटर बना लेते थे। आज भी बहुत से स्क्रैपेज सेंटर ऐसे हैं इंडिया में जो नई पॉलिसी लागू होने के बावजूद पुराने पार्ट्स को बाहर बेच रहे हैं, और वो इंजन्स जनरेटर का काम कर रहे हैं। क्या वो पोल्यूशन नहीं फैला रहे? फैला रहे हैं ना भाई, बिल्कुल फैला रहे हैं। अब तक तो चलो ठीक था कि दिल्ली एनसीआर में ये रूल लागू हुआ था कि भाई 10 साल पुराने डीजल व्हीकल नहीं चलेंगे और 15 साल पुराने पेट्रोल नहीं चलेंगे। इवन अगर आपकी गाड़ी कहीं ऑल ओवर इंडिया बाहर से भी रजिस्टर्ड है तो आप दिल्ली एनसीआर के अंदर भाई अपनी गाड़ी ला भी नहीं सकते, भले ही आपने अपनी गाड़ी का 15 साल के बाद वाला फिटनेस करवा रखा हो। जो फिटनेस इंक्रीज करवाने की फीस थी 15 साल पुराने व्हीकल की, वो भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। तो इसका इकोनॉमिकली भी असर पड़ेगा। 600 रुपये से 5,000 रुपये उस फीस को ऑलरेडी किया जा चुका है। वही बात है भाई, हम ले लेते थे और भाई अपना मस्त यहाँ चला लेते थे, 5 साल 2 साल बाद या 5-6 साल बाद चला के मस्त अपना बेच देते थे। लेकिन रिसेंटली जब से ये स्क्रैपेज पॉलिसी लागू हुई है, तब से भाई लोगों को ये हो गया कि भाई देखो दिल्ली एनसीआर एड्रेस की गाड़ी है, यहाँ से एनओसी ये करवा लेंगे, उसके बाद इनके पास तो कोई चारा है नहीं। अब इनके तो भाई 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, ये यहाँ चला नहीं सकते। तो वो भाई गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू थी ना वो बहुत डाउन हो गई। स्पेशली अब लग्जरी सेगमेंट गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हो रही है। या फिर हम यूं कहें कि जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी होती चली जाएगी उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी फरवरी 2021 में। इसके अंदर ये कहा गया था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बाहर से जो हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, चाहे वो रबड़ है, प्लास्टिक है, कॉपर है, मेटल है, जो भी है,
उसकी पूर्ति यहीं से हो जाए और जो पुराने ओल्ड व्हीकल्स हैं जो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से फेज आउट हो जाएं। लेकिन जो ये गवर्नमेंट भाई मैंडेट कर रही है ना कि 10 साल पुराना डीजल व्हीकल और 15 साल पुराना जो पेट्रोल व्हीकल है वो टोटली बैन हो जाएगा, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है इसके अगेंस्ट, लेकिन भाई अब आवाज़ उठाने का फ़ायदा ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि विक्रम भाई आपके फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं, तो भाई ऑफिशियल्स तक भाई पहुंचाओ मेरी वीडियो, माननीय नितिन गडकरी जी तक पहुंचाओ भाई कि प्लीज़ ऐसा मत करो हमारे साथ। नितिन गडकरी जी बहुत समझदार है, उन्होंने हमारी इंडिया को इतने ज़बरदस्त हाईवेज़ दिए हैं भाई, बहुत सुधार किया है। बस एक यही चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा खटकती है। अब गवर्नमेंट देखो भाई लगातार जो एमिशन नॉर्म्स है उनके अंदर लेती आए, उनको अपग्रेड करती आई है। BS1, BS2, 3, 4, फिर उसके बाद 6 आया, फिर BS 6.2 आया और आने वाले कुछ सालों में BS7 भी आने वाला है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने स्ट्रिक्टियर नॉर्म्स लगा रही है कि भाई आपकी गाड़ी पोल्यूशन ना करे, तो वो गाड़ी भाई 10 साल बाद ऐसा क्या पोल्यूशन करने लग जाएगी कि भाई वो बिल्कुल ही आप उसको निस्त नाबूद करना चाहते हो। या तो जो ये नॉर्म्स लागू किए जा रहे हैं इतने कैपेबल नहीं है 10-15 साल पुरानी गाड़ी में काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात भी तो है ना कि भाई आज ये स्ट्रिक्टियर नॉर्म्स के कारण भी गाड़ियां महंगी हो रही हैं, स्पेशली डीजल व्हीकल्स की बात करूं तो। और फिर यही व्हीकल्स भाई बाद में ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलाने लग जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जो नॉर्म्स लागू कर रखे हैं BS 6.2 में भाई कोई हल्के नॉर्म्स नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टियर एमिशन नॉर्म्स हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने BS 6 और BS7 का कंपैरिजन करके बता भी रखा है कि उसमें क्या कुछ होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वीडियो को डिटेल में देखना, आपको पता लग जाएगा सारा डिटेल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप जब इतने स्ट्रिक्टियर नॉर्म्स लगा रहे हो 10 साल के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि वो इंजन भाई साहब इतना पोल्यूशन फैलाने लग जाएगा। और जो स्क्रैपेज पॉलिसी है मेन उसका काम है कि ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले और जो अनफिट व्हीकल्स हैं उनको बाहर करो। इसमें मैं भी साथ देता हूं गवर्नमेंट का। में जरूरी नहीं है कि 10 साल पुराना व्हीकल इंक्लूड होगा, चाहे 5 साल पुराना व्हीकल है, बंदे ने मेंटेन नहीं किया अपना, मानता हूं मेंटेनेंस नहीं हुई अच्छे से तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा ही करेगा। तो उस सिचुएशन में भाई आप उसका 5 साल पहले स्क्रैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदे अपनी गाड़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जिनकी गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही है, आपने ऑलरेडी ऑनलाइन PUCC सेंटर्स बना दिए हैं, तो भाई क्यों ऐसी जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। बस मेरा सवाल यही है कि जब हम ऑलरेडी स्ट्रिक्टियर नॉर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्क्रैपेज पॉलिसी में कम से कम इतना तो रखा जाए कि जो खराब व्हीकल्स हैं, ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है और बिल्कुल ही अनफिट व्हीकल्स हैं, उनको फेज आउट करो। जो आज भी आप गुड़गांव में देख लो, इतने व्हीकल्स रोड के साइड में भाई साहब लावारिस पड़े हैं, तो स्क्रैप कराओ ना, खत्म करो उनको। तो ऐसी चीजों को खत्म करो ना। आज की डेट में किसी बंदे ने 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 5 साल बाद वो गाड़ी 50 लाख की भी नहीं है, अगर आप रीसेल वैल्यू की बात करें तो। लोग तो छूटते ही कहते हैं, और डीलर्स का तो खासकर, अरे भाई साहब दिल्ली NCR में रह रहे हो, इस गाड़ी के तो 5 साल ही बचे हैं, बचा ही क्या है इस गाड़ी में, 50 लाख 50% वैल्यू खत्म। और श्योरिटी नहीं है कि 50 लाख भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जब ये पॉलिसी नहीं आई थी तब उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू पता क्या होती थी, 70 लाख 80 लाख रुपए। तब नहीं टूटती थी वैल्यू गाड़ी की। आज रीसेल वैल्यू का तभी तो बुरा हाल है, सेकेंड हैंड मार्केट में तभी तो भरमार लगी हुई है गाड़ियों की, देखो आप। और जो लोग भाई बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं तो अपनी गाड़ी को चलाऊंगा, मैं तो नहीं है अफोर्ड कर सकता, तो वो लोग चलाते हैं भाई कि मैं तो अपनी गाड़ी को भाई जब तक मेरे पास 10 साल तक चलेगी मैं चलाऊंगा। उसके बाद भी बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं, जानकार हैं, तो भाई अपनी गाड़ी 11-11, 12-12 साल हो गए उनकी गाड़ियों को, वो आज भी चला रहे हैं। बोले जब तक चल रही है मेरी गाड़ी मेंटेन है, जिस दिन पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाते तो जब तक तो चलाएंगे भाई। अब ऐसे भांग के भाड़े में तो ना बेची जाए, बताओ क्या कर ले। अब रीसेल वैल्यू पे और फर्क इसलिए पड़ेगा गाड़ियों के, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया कि हिमाचल गवर्नमेंट भी भाई इस पॉलिसी को लागू कर रही है कि अब तक तो नॉर्थ इंडिया वालों की गाड़ियां बिक जाती थी भाई, उधर हिमाचल में जाती थी। मोस्टली दिल्ली NCR की गाड़ियां भाई हिमाचल ही जाती थी या राजस्थान में जाती थी। राजस्थान में ऑलरेडी जयपुर में लागू कर दिया, राजस्थान भी इसको लागू करने की सोच रहा है। उसके बाद यूपी ने भी लागू कर दिया, तो बस हो गया फिर तो काम बंटाधार हो जाएगा फिर तो। अब मानता हूँ हिमाचल हुआ, लेह लद्दाख हुआ, वहाँ पे भी भाई पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। उनके वहाँ जो खुद की गाड़ियाँ भी हैं
वो भी अगर पोल्यूशन फैला रही हैं, भले ही वो चाहे नई है चाहे पुरानी है, पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ी ऑल ओवर इंडिया जहां कहीं भी है उसको स्क्रैप कर दो। चाहे वो मेरी गाड़ी भी कभी करने लग जाए तो भाई हमारी भी कर दो, घर से उठा के ले जाओ भाई। लेकिन जो गाड़ी फिट है, अच्छे से उसकी मेंटेनेंस हुई है, उसको स्क्रैप मत करो यार। बस बहुत से लोग हैं हमारे इस देश में, पूरी जिंदगी एक गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं तो पूरी जिंदगी उस गाड़ी में रहते हैं भाई। बदलने की तो बात ही बहुत दूर है। उन लोगों का क्या होगा भाई? आप तो सपनों को भी मार रहे हो, ऐसे तो मत करो। किसी के सपनों को मारना तो भाई इससे बड़ा पाप तो मैं समझता ही नहीं, कि किसी के सपनों को भी, हमारे सपना सोचा है उसने, आप उसके सपने को ही मार दिया यार। ऐसे मत करो यार। And Union Minister clearly mandated that all government must scrap their old and polluting vehicles. तो भाई आपको करने ही पड़ेंगे, करो। पुराने पोल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल्स को करो स्क्रैप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फिट हैं, भले ही पुराने हैं, उनको मत करो यार। फिटनेस के अंदर जो पैसा खाते हैं वहाँ पे भाई पैसा खाना बंद करो। जो गाड़ी फिट है उसको फिट बोलो, जो गाड़ी अनफिट है उसको एक मौका दो फिट करके लाने का। अगर दूसरे मौके में फिट नहीं लाता उसको गाड़ी हैंड ओवर भी मत करो, वहीं पर रख के स्क्रैप कर दो, उसको दे दो भाई। जो उसको बेनिफिट्स आपने देने हैं स्क्रैपेज के, वो दे दो भाई। अपनी अच्छी भली चंगी गड्डी स्क्रैप होते मैं तो नहीं देख सकता भाई, अपने नाम से नहीं देख सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। आप देख सकते हैं तो बताओ भाई, क्या आप देख सकते हो? मैं नहीं देख सकता। ये जो पॉलिसी लाई गई थी भाई, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करने के लिए लाई गई थी, ना कि लोगों के सपने, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लाई गई थी। तो अब तो भाई बिल्कुल ठेस पहुंच रही है, तो अब तो हमें भाई आवाज़ उठानी पड़ेगी। पॉलिसी ठीक है, लेकिन सिर्फ पुराने और पोल्यूटिंग व्हीकल्स तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। ये 10 साल 15 साल वाला जो रूल है, अरे कहाँ विंटेज गाड़ियाँ दिखाएंगे हम? क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई विंटेज कार्स नहीं है? हमारी गवर्नमेंट ने सारी गाड़ियाँ उड़वा दी हैं, 10 साल 15 साल बाद उड़ा दी। अब सरकार तो अपनी सरकारी गाड़ियाँ भी भाई स्क्रैप करा देगी, पर वो सरकारी गाड़ियाँ आ तो हमारे टैक्स से रही हैं, जो आप और हम मिलकर टैक्स पे कर रहे हैं। बता दो कौन सी सरकार अपनी जेब से भाई लगाती है? तो कौन सी पार्टी अपने फंड से लगाती है? कोई नहीं लगाता भाई, सब सरकारी खजाने से जाता है। और सरकारी खजाने में आप और हम, आम आदमी जो इस देश का है, वो भरता है इस देश को, वो भरता है उस खजाने को। या तो आप ऐसी फैसिलिटीज दो लोगों को, गाड़ियां सस्ती इतनी कर दो, आपके पास इतना रॉ मटेरियल आ रहा है ना, सस्ती कर दो गाड़ियां और बेनिफिट अच्छे देने लग जाओ। फिर तो 10-15 साल बाद चलो कोई बात नहीं भाई, सस्ते भाव में ली थी सरकार ने, मेरे को इतना बढ़िया फायदा भी दे दिया, मेरी तो मौज है। और आप ना सिर्फ 10 और 15 साल के पीछे पड़े हुए हो। जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, जो 2-2 साल पुराने व्हीकल्स भी ऐसे हैं जो इतना पोल्यूशन फैलाते फिर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ रहे। नहीं भाई, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी नाबालिग है, नाबालिग ही हुआ, 18 साल का हुआ ना, 18 साल से पहले तो पकड़ेंगे हमें इसको। मतलब कहने का मतलब ये 10 साल की नहीं हुई गाड़ी अभी पुरानी, तो इसको नहीं पकड़ेंगे हम। ये तो जब 10 की होएगी तभी इसको पकड़ेंगे, तभी स्क्रैप करेंगे। तो ये गलत है। जो थोड़े टर्म्स कंडीशंस है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और भाई मानता हूँ कंपनीज का भी इसमें हाथ ज़रूर होगा भाई, सबको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं नए नए, पर नए प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में पुरानों के साथ ऐसा मत करो भाई। कभी ना कभी वो भी नए थे, और जो आज आप बेच रहे हो भी ठीक है, अपना आप फ़ायदा उठा लोगे, कंपनीज को फ़ायदा होगा, पर इससे लोगों का रुझान गाड़ी लेने से हटेगा। फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, वो लेना ही बंद कर देंगे। फिर क्या करोगे? वो नई गाड़ियाँ भी नहीं लेंगे। कंपनीज ये सोचते हैं ना हम नहीं बेचेंगे, तो लोग लेना बंद कर देंगे। जो लोग 4 गाड़ियाँ रखते हैं वो 2 रख लेंगे, जो 2 वाला वो 1 रख लेगा, 1 वाला रहने देगा। लोग टैक्सी से ट्रैवल कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लेंगे। और गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई सारा पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियाँ ही फैलाती हैं इस देश में। मानता हूँ गाड़ियाँ फैलाती हैं, लेकिन 20 से 30%, उसके बाद का जो 70-80% है वो कहाँ से आता है? जो कंपनीज लगी हुई हैं वही ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जाओ, उन पे जाओ। अरे पहले उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो। मेरे को इस चीज़ के ऊपर ना बड़ा गुस्सा भी आया हुआ था, और ये भी था कि यार ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए भाई देखो, गलत चीज़ होगी तो उसके लिए तो भाई आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट भी डाल दिया, जो मैंने आपको बताया कि जो फीस है वो बढ़ा दी भाई, 600 से 5000 बढ़ा दी फिटनेस की। क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा? पड़ता है भाई फ़र्क।
जो अपनी लाइफ स्पैन में एक ही गाड़ी खरीदता है, उसको बार बार रिन्यू कराता है, उसको फ़र्क पड़ेगा, उसको मेंटेन करने में फ़र्क पड़ेगा। आपको क्या अनफेयर नहीं लगता ये कि बंदे ने टैक्स भरा है 15 साल का और आप उसकी गाड़ी स्क्रैप कर रहे हो 10 साल में ही? टैक्स लो ही मत, बिल्कुल भी। क्यों ले रहे हो? टैक्स भी मत लो, और चीज़ों में उसको फ़ायदा पहुंचाओ ना कस्टमर को, कि उसका लगे कि हाँ भाई मेरा नुकसान नहीं हो रहा। गाड़ियां सस्ती करो, टैक्स में रिबेट दो, जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहते हो, मेरा इशारा लोग समझ गए होंगे, तो वहां पे आप रिबेट दो, वहां पे गाड़ियां सस्ती करो, तो लोगों का रुझान उधर बढ़ेगा। जितनी टैक्सीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, इनको कैसे रोकोगे? आपको पता है हमारे देश में ट्रांसपोर्ट पे कितना डिपेंडेंसी है? हर देश की होती है ट्रांसपोर्ट पे, सामान इधर से उधर आता जाता है, वो सब डीजल की ना चलते हैं ट्रक। लोकल दिल्ली एनसीआर में जहाँ तो चलो आप सीएनजी से चला लोगे, बाकी तो डीजल से चल रहे हैं, वो कितने जाएंगे हैं बताओ? इतने महंगे महंगे ट्रक हो रखे हैं। तो भाई सीधा सीधा थ्रेट है भाई, धमकी है, पॉलिसी नहीं है, धमकी है भाई, कि भाई हम तो ये करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस पॉलिसी में थोड़ा सा रियायत दी जाए। देश भी आपका है और हम भी इस देश के ही नागरिक हैं भाई, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करें कि जो व्हीकल अच्छे से फिट हैं, पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है उनको स्क्रैप मत कीजिए। बस यही कहूँगा मैं। और लास्ट मेन बात आती है, क्या आज आपको 2024 में एक डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एक तो ये है कि हाँ भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डीजल कार लवर हूँ, मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे भाई लंबे रन पे चलना होता है, मुझे माइलेज भी चाहिए, ठीक है, और बड़ी एसयूवीज़ में भाई मुझे डीजल इंजन पसंद है, तो भाई आप ले सकते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ हैं कि भाई मेरी रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, 2000 किलोमीटर से कम रहती है। पहले था शौक आपको 1500 किलोमीटर मेरी महीने की चले या 2000 चले तो मैं एक डीजल गाड़ी ले लूँ, भाई मज़ा भी आएगा, टॉर्क अच्छा मिलेगा, हाईवे के ऊपर चलाने में अच्छा मज़ा आएगा, माइलेज भी अच्छी मिलेगी, सब कुछ मतलब एक ओवरऑल बढ़िया सा पैकेज बन जाता था। तो वो लोग भाई अब थोड़ा सा रुझान कर लें पेट्रोल या ऑल्टरनेट व्हीकल्स पे। मेनली आप पेट्रोल पे जा सकते हैं या सीएनजी पे जा सकते हैं। एसयूवीज़ में आपको बड़ी एसयूवीज़ तो भी सीएनजी में नहीं मिलेंगी, लेकिन एक तो लोग हैं जिन्होंने भाई स्कॉर्पियन क्या फॉर्च्यूनर और अपना कार तक में सीएनजी लगवा रखी पेट्रोल कार्स के अंदर, लगवा लेते हैं लोग भाई। काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनको ठोर अच्छी होता है, प्री ओन्ड मोस्टली कार्स में मैं कह रहा हूँ, फ्रेशली कार्स में तो नहीं। ये दो दोस्तों मेरे में, एक ने 3 सीरीज़ में और एक ने जगुआर में लगवा रखी है सीएनजी, नई ली थी भाई साहब, लगवा रखी है और मस्त चला रहे हैं। तो मैं ठीक नहीं मानता, मैं तो यही मानता हूँ यार, देखो जो मज़ा पेट्रोल डीजल को चलाने में है ना, वो किसी और व्हीकल में मुझे तो अभी तक नहीं आया भाई। बाकी देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भगाने में मज़ा आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक अपनी लिमिटेशंस है, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधर जाता, वही एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। सिटी के लिए तो बहुत बढ़िया, घर पे चार्ज करो, घूम फिर के आओ, फिर घर पे चार्ज करो, बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई मेरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बेकार जाएगी, मेरी गाड़ी को मैं ज़्यादा दिन चला नहीं पाऊँगा, तो बेटर गो विद द पेट्रोल व्हीकल, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता भाई कब क्या कर दे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी इस वीडियो में रखे गए पॉइंट्स सही लगते हैं, आप मानते हैं कि ये बात है, तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये वीडियो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स और स्पेशली नितिन गडकरी जी तक पहुँचे, वो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।